अगर इस समय आपके जीवन में ज़्यादा ही परेशानियाँ चल रही हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं होगी, बात होगी खुद को समझने की। देखिए, अगर आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है तो एक बात याद रखना, आपकी परेशानी आपसे बड़ी नहीं है, आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। चाहे पैसे की प्रॉब्लम हो, आपके पास घर ना हो सकता है कोई बीमारी हो या आपके रिश्ते अच्छे ना चल रहे हों, लेकिन हमेशा ये बात याद रखना कि कोई भी परेशानी आपसे बड़ी नहीं है। आप हो, आपकी ज़िंदगी है, उसमें परेशानी का एक चैप्टर है। वो परेशानी पूरी बुक नहीं है। कुछ चैप्टर्स अगर ख़राब भी हों तो उस वक्त उनको झेलना पड़ता है थोड़ा सा, या हमें अपने अंदर इतनी पावर लानी पड़ती है कि हम उस फेज़ में खुद को संभाल सकें। उसको वो जैसा हो रहा है होने देना है। कोशिश हर परेशानी से निकलने की करो। कोई भी मुसीबत है उससे निकलने की कोशिश करो, लेकिन शांत रहो। बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होगा वो इस तरीके से हो गया है, मान लो कि उसे कभी भी समाधान दिखेगा ही नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति की लाइफ में परेशानी है, उसे जितना रोना था उसने रो लिया, लेकिन फिर वो समझ गया कि परेशानी मुझसे बड़ी नहीं है, तो वो समाधान खोजने की कोशिश करेगा। यकीन मानो, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। हर समस्या समाधान के साथ आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी समस्या का समाधान ना हो। इसलिए सबसे पहले तो ये विश्वास करना ज़रूरी है कि मेरी जो कुछ भी समस्या है उसका समाधान है। और जब आप ये विश्वास कर लेते हैं कि समाधान है, तो आधी परेशानी तो इसी से ख़त्म हो जाती है कि आपको पता है कि समाधान है। वरना पहले तो आप इसीलिए ज़्यादा टेंशन में घूम रहे होते हैं कि आपको लगता है कि सोल्यूशन ही नहीं है। फिर जब आपको पता चल जाए सोल्यूशन है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करिए। अगर बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी होती है कि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं हमें खुद ही सजेस्ट कर रहा होता है। जैसे पैसे नहीं है तो दिमाग बोलेगा कि हाँ कुछ करो, कुछ काम करो, पैसे कमाओ। रिश्ते ठीक नहीं है तो कोशिश करेगा कि थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करो, अपना व्यवहार चेंज करो। अगर सामने वाला पर्सन ज़्यादा ही ख़राब है तो फिर उससे दूर हो जाओ और मत सोचो उसके बारे में। और बाकी अगर सामने वाला पर्सन अच्छा है फिर भी रिश्ते ख़राब है तो थोड़ा माफ़ी मांग लो, थोड़ा सा झुक जाओ, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई बीमारी है तो भी आज मेडिकल साइंस इतना अच्छा है कि इलाज हो जाता है। उसके अलावा बाबा रामदेव जी ने जब से योगा सिखाना शुरू किया है, तब से तो लगभग ये हो गया है कि कोई बीमारी इलाज बची ही नहीं। जो व्यक्ति भी उनके शहर में जाएगा, योगा करेगा, वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम उस बीमारी को अपने माइंड से निकाल देंगे तो वो ठीक हो जाता है व्यक्ति। ये सच है, चाहे वो कैसी कोई भी बीमारी। तो हर समस्या का समाधान है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि समाधान नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करो, रुक जाओ, ठहर जाओ। एक ही दिन में सब कुछ ठीक नहीं करना है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रह रही है उसको ठीक होने में थोड़ा सा बहुत लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, लेकिन उस वक्त को होने दो। रात को सोने से पहले अपनी प्रॉब्लम के बारे में जस्ट यूनिवर्स को बताना है कि ये प्रॉब्लम है और आप मुझे सोल्यूशन दिखाइए, आप मुझे बताइए कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। आप यकीन मानिए, आपको 100% उसका सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। जब वो सोल्यूशन मिल जाए तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। देखिए, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए कुछ भी चीज़ें करते हो, 50 चीज़ें, लेकिन जो व्यक्ति एक्शन लेता है ना, उसका जो बिलीव होता है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसे पता है मैंने काम किया हुआ है और उसे 10 और एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो काम करता है, उसका बिलीव अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके एक्शन लीजिए, अपना काम करिए और आप देखेंगे कि ज़िंदगी किसी भी समस्या से बड़ी नहीं है। ज़िंदगी में समस्याएं होती हैं, समस्या ही ज़िंदगी नहीं है। खुद की वैल्यू करिए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। आप समझिए आप अपनी लाइफ के हीरो हैं, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। आप अगर समस्या 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 इस तरीके से सोचेंगे तो आपको समस्या ही ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि समाधान है, समाधान है, समाधान है, तो आपको समाधान मिल जाएगा, मिलकर ही रहेगा। और जब आप ये सोचेंगे कि हम समाधान कर सकते हैं, तो 100% आप समाधान करके रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, आप ईश्वर की रचना है, ईश्वर का अंश है, और ईश्वर के अंश में ईश्वर की तरह शक्तियाँ, पावर्स होती हैं। और जिस तरह ईश्वर कभी नहीं हारते हैं, आप भी कभी नहीं हारेंगे, यकीन करिए।
थैंक यू सो मच।